क्या सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ ईरान ने एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेद पाना पेंटागन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। पिछले 48 घंटों में ईरान ने इजराइल से लेकर खाड़ी देशों तक जो कोहराम मचाया है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों को तार तार कर दिया है। जंग के 1 महीने बाद ईरान के नए और रहस्यमयी सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की होगी। मोस्तफा के 5 ऐसे विध्वंसक फैसले जिन्होंने न सिर्फ हॉर्मुज की लहरों पर अमेरिका का गुरूर तोड़ा है, उसे डुबो दिया है, बल्कि हिंद महासागर के चागोस द्वीप तक आग पहुंचा दी है। ईरान ने इजराइल की सुरक्षा घेराबंदी को धुआं धुआं करते हुए अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया है। तेल अवीव से लेकर दक्षिण इजराइल तक ईरानी मिसाइलों और सुसाइड ड्रोनों ने वो कहर ढहाया है जिसकी गूंज यूरोप से लेकर अमेरिका तक सुनाई दे रही है। ईरान की मिसाइल और ड्रोनों ने आईडीएफ के किलों पर भयानक प्रहार किया है। इजराइल के मध्य क्षेत्र से लेकर उत्तर और दक्षिणी इलाकों तक ईरानी जखीरे का बारूद बरस रहा है। 2 न्यूक्लियर पावर के साझा हमलों के बावजूद ईरान के तेवर ढीले नहीं हैं। 1 महीने की भीषण जंग के बावजूद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तमाम दावों के बावजूद ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं कर सके। ईरान की धरती से उठी चिंगारी अब एक ऐसी आग बन चुकी है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ट्रंप को उम्मीद थी कि खामनेई की मौत के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अमेरिका और इजराइल की भीषण बमबारी के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट है। अयतुल्लाह अली खामनेई के उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे जंग की किताब के पन्ने ही पलट गए। मुस्तफा ने 5 ऐसे दांव चले हैं जिसके दम पर ईरान ने मजबूती से अमेरिका और इजराइल का सामना किया। मुस्तफा का पहला दांव, हॉर्मुज की घेराबंदी। मुस्तफा खामनेई ने वो ट्रिगर दबाया जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें रुक गई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वो जल डमरू मध्य जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, ईरान ने उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मुस्तफा जानते हैं कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। एशिया से यूरोप तक बड़े बड़े देशों में संकट खड़ा हो जाएगा, महंगाई का तूफान आ जाएगा। खामनेई का ये दांव बिल्कुल सही निकला। हॉर्मुज की घेराबंदी करने से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुस्तफा का सबसे बड़ा हथियार उनकी खामोशी बनी हुई है। जहां दुनिया उम्मीद कर रही थी कि वो अपने पिता की मौत के बाद टीवी पर आकर अमेरिका को सबक सिखाने का ऐलान करेंगे, लेकिन मुस्तफा ने एक अलग ही रास्ता चुना। मुस्तफा का दूसरा दांव, रहस्यमयी चुप्पी और मनोवैज्ञानिक युद्ध। मुस्तफा खामनेई ने इस पूरी जंग के दौरान एक भी वीडियो बयान जारी नहीं किया है। खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुस्तफा का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब दुश्मन को पता ही ना हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है तो डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है। अमेरिका के सैटेलाइट मुस्तफा की एक झलक पाने को तरस रहे हैं, लेकिन उनकी लोकेशन और उनके अगले कदम पर गहरा सस्पेंस बरकरार है। अगर अमेरिका और इजराइल के हजारों हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य शक्ति बरकरार है तो उसका श्रेय बहुत हद तक ईरान की फौज की रणनीति को जाता है। मुस्तफा ने ईरान की रक्षा पंक्ति के बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया है। मुस्तफा का तीसरा दांव, डिसेंट्रलाइज्ड आर्मी, हर जवान एक कमांडर। मुस्तफा ने ईरानी सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को छोटे छोटे ऑटोनॉमस टुकड़ों में बांट दिया है जो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अब हर परिस्थिति में तेहरान से किसी बड़े आदेश का इंतजार नहीं किया जाता। बॉर्डर पर तैनात एक छोटा सा दस्ता या समुद्र में मौजूद एक बोट का कमांडर भी हमला करने का फैसला खुद ले सकता है। इसने अमेरिका की कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर प्रहार करने की रणनीति को बेकार कर दिया है। मुस्तफा के इन फैसलों की गवाही पिछले कुछ समय में हुए भीषण हमले दे रहे हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट का भूगोल दहला दिया है। 2 अप्रैल को ईरान ने इजराइल के पेटाह टिकवा और बेने ब्राक जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में इजराइल के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस बीच ईरान के आत्मघाती ड्रोनों ने कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। उधर बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के पास ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। वहीं यूएई ने अब तक ईरान की 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। जंग के मैदान में ईरान ने एक ऐसा दांव खेला
जिसने नाटो देशों के बीच भी दरार पैदा कर दी। निशाना बना हिंद महासागर का वो द्वीप जिसे अमेरिका अपना सबसे सुरक्षित किला मानता था। मुस्तफा का चौथा दांव। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना चागोस द्वीप स्थित डिएगो गार्सिया बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। ट्रंप की प्लानिंग यहां से B-52 बॉम्बर्स उड़ाने की थी, लेकिन मुस्तफा के हुक्म पर ईरान ने चागोस की ओर इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें दाग दी। भले ही मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गईं, लेकिन इसने साबित कर दिया कि ईरान की पहुंच हिंद महासागर के सुदूर द्वीपों तक हो चुकी है। मुस्तफा खामनेई की ये रणनीति असिमेट्रिक वॉरफेयर का वो नमूना है जिसका तोड़ फिलहाल अमेरिका के पास नहीं दिख रहा। खास तौर से चागोस द्वीप पर हमला। ईरान ने जता दिया कि अगर ये जंग लंबी खींची तो अमेरिका का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं रहेगा। मुस्तफा खामनेई ने जिस तरह से सेना को ऑटोनॉमी दी है, उसने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भी चकरा दिया है। जब कोई एक हेडक्वार्टर नहीं होता तो दुश्मन के लिए निशाना साधना नामुमकिन हो जाता है। चागोस पर हमला ये दिखाता है कि ईरान अब केवल बचाव नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका के ग्लोबल नेटवर्क को चुनौती दे रहा है। अमेरिकी जनरल इस बात से परेशान है कि ईरान को वो चंद दिनों में घुटनों पर लाने का दावा कर रहे थे। उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अमेरिकी बेस को ही खतरे में डाल दिया है। जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि नैरेटिव से भी लड़ी जाती है, और यहाँ भी मुस्तफा ने अमेरिका की रणनीति की काट निकाल ली। ईरान ने अपना कम्युनिकेशन सेटअप इतना बेहतरीन कर लिया है कि ट्रंप का रिजीम चेंज वाला मिशन बेअसर हो गया। मुस्तफा ने दुनिया भर में फैले ईरानी दूतावासों को सक्रिय किया, जो हर घंटे अमेरिका के दावों की पोल खोल रहे हैं। यही कारण है कि फिलीपींस जैसे देश अब ईरान से सुरक्षित तेल मार्ग की गारंटी मांग रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।